चालू हो गया ना। तो 6 के भी डबल आई में जैसे ये समीकरण दिया हुआ है, जैसे विविध प्रश्नावली द्विघात समीकरण का ये क्वेश्चन इसमें कह रहा है मूल ज्ञात करें। तो हम लोग मूल ज्ञात करने से पहले हमको जो है मूल की प्रकृति चेक करना है, मूल की प्रकृति वास्तविक है या नहीं है। तो मूल की प्रकृति एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है वो ए का मान होता है, ए बराबर 9, बी का मान होता है एक्स गुणा, एक्स गुणा क्या -9 इंटू ए प्लस बी, 80 का मान होता है लास्ट वाला, लास्ट में क्या है 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर। मूल की प्रकृति डी बराबर क्या होता है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, डी बराबर बी, तभी का मान क्या -9 इंटू ए प्लस बी है ना का होल स्क्वायर -4 गुना ए, तो ए का मान हमारे पास क्या है 9 गुना सी, तो सी का मान क्या है 2a स्क्वायर प्लस 5ab और प्लस 2b स्क्वायर। ध्यान से देखना कहीं गलती नहीं हो। ए बराबर माइनस पावर 2 से माइनस खत्म हो जाएगा, तो 9 में 81 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर -4 9 36 और 36 इंटू 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर। अतः डी बराबर 81 है ना इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसका तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर अब प्लस 2ab अब प्लस बी स्क्वायर होता है, क्योंकि हम लोग सूत्र जानते हैं प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है ना। ध्यान से देखो इस पर -36 दूनी 72 ए स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 36 पंचे 180 ए बी फिर माइनस प्लस माइनस 36 दूनी 72 बी स्क्वायर है ना। अर्थात डी बराबर 81 इंटू 81 गुना ए स्क्वायर, 81 ए स्क्वायर 81 दूनी 2 एका 2 2 8 16 168 और ए बी है तो ए बी प्लस प्लस 81 गुना बी स्क्वायर, 81 बी स्क्वायर और माइनस 72 ए स्क्वायर तो 72 ए स्क्वायर माइनस 180 ए बी है 180 ए बी और माइनस 72 बी स्क्वायर तो 72 बी स्क्वायर। हम लोग डी बराबर देखते जाएंगे 81 और 81 और कितना है माइनस में 72 स्क्वायर, 81 में 72 जगह था 9 ए स्क्वायर है ना प्लस 168 है प्लस में यहाँ माइनस में 180 है, तो 10 में 8 गया 2 यहाँ बचेगा 7, 7 में 6 गया 1 अब माइनस वाला ज्यादा इसलिए माइनस चिन्ह ए बी है तो ए बी देख लेते हैं एक बार 168 है 180 में 168 घटा करके 180 घटा 168 10 में 8 गया 2 यहाँ बचेगा 7, 7 में 6 गया 1 कर दिया, यानी 12 ए बी माइनस वाला ज्यादा इसलिए माइनस चिन्ह, इसका क्रिया हो चुका है, इसका भी क्रिया हो चुका है और इसका भी हो चुका है। अब यहाँ तक 81 बी स्क्वायर है, यहाँ माइनस में 72 तो 81 72 गया तो प्लस में 9 बी स्क्वायर, अर्थात डी बराबर 9 ए स्क्वायर को लिख सकते 3 ए का होल स्क्वायर माइनस 2 गुना ए, तो ए का मान 3 ए गुना बी, तब बी का मान 2 3 6 6 2 12 तो 2 बच रहा है, अब बी बच रहा है तो 2 बी हो गया बी का मान। लेकिन यहाँ पर हमें लग रहा है ना गलती है, इसलिए चूंकि 81 गुना 2 कर देता है, फिर से 2 एका 2 2 8 16 है ना, 81 ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो 81 ए स्क्वायर 81 गुना 2 81 8 2 एका 2, अच्छा यहाँ पर 2 एका 2 और 2 8 16 2 एका 2 2 8 16 162 हो रहा था, 180 में 162 घटाएंगे तो 110 में 2 गया 8 7 में 6 गया 1 18 बचेगा यहाँ पर 18 ए बी माइनस 18 ए बी माइनस वाला ज्यादा है इसलिए माइनस चिन्ह। अब यहाँ देखो तो माइनस 18 ए बी हो गया, तो 2 तिया 6 6 दूनी 12 लेकिन यहाँ 18 है तो 6 तिया 18 3 ले लेंगे तो 2 ए बी, तब बी का मान होगा 3 बी और जोड़ बी स्क्वायर, तब बी का मान 3 बी इसलिए 3 बी का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, अर्थात डी बराबर ए का मान हो गया 3 है तो 3 ए माइनस बी, तब बी का मान होगा 3 बी तो 3 बी का होल स्क्वायर, अर्थात डी बराबर 3 ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए का मान होगा 3 है और माइनस 3 बी का, यहाँ देखो यहाँ वर्ग है तो लिख देंगे यहाँ पर, यहाँ वर्ग है जो कि 0 या धनात्मक होगा, वर्ग है जो कि 0 या धनात्मक होगा
चूंकि वर्ग है पावर 2 इसलिए यहाँ पर माइनस वाला भी रखेंगे, मानते हैं पावर 2 के कारण प्लस में हो जाएगा, इसलिए जीरो से बड़ा हो जाएगा। यदि जीरो वाला रखें तो जीरो हो जाएगा, जीरो भी होगा तो मूल वास्तविक होगा, इसलिए इसको कह रहा कि यहाँ वर्ग है जो कि जीरो या धनात्मक होगा, इसीलिए मूल वास्तविक है, मूल वास्तविक है। मूल वास्तविक जब होता है तो मूल निकालना है, तो मूल बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a माइनस बी, तो बी का मान क्या है माइनस नो इंटू ए प्लस बी, तो नो इंटू ए प्लस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना निकल चुका है 3a माइनस 3b का होल स्क्वायर, तो 3a माइनस 3b का होल स्क्वायर। अब बटे 2 गुना ए, तो ए का मान क्या है 9 है, तो 9 माइनस माइनस प्लस, नो इंटू ए प्लस बी हो जाएगा, तो नो इंटू ए प्लस बी प्लस माइनस, अब 3 माइनस स्क्वायर से रूट खत्म, तक की बचेगा 3a माइनस 3b, अब बटे 2 नमा 18, अर्थात 9 गुना ए तो 9a प्लस 9 गुना बी तो 9b प्लस माइनस 3a और प्लस माइनस, तो प्लस माइनस 3a माइनस 3b इसको रहने देता है एक स्टेप, अब बटे 18 तो बटे 18 एक स्टेप हम लोग रहने देते हैं। देखो नीचे तक आ रहा है ना, ठीक साइड ना बस ऊपर ऊपर। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग को दिख नहीं रहा है इसीलिए हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं 9a प्लस 9b है ना, अब प्लस माइनस 3a माइनस 3b, ठीक है ना चूंकि हाँ, अब बटे 18 तो बटे 18 9a प्लस 9b है ना, इसको एक बार प्लस में ले रहा हूँ, अब प्लस में लेंगे तो ये वाला 3a माइनस 3b ले लेता हूँ ब्रैकेट 3a माइनस 3b, अब बटे 18 तो बटे 18, एक बार इसी चीज को 9a प्लस 9b फिर ले लेता हूँ 9a प्लस 9b, एक बार पूरे माइनस में लेता हूँ, माइनस में ले लेता हूँ 3a माइनस 3b, अब बटे 18 तो बटे 18, अर्थात 9a तो 9a यहाँ प्लस में 3 है तो 9 और 3 12a 9b और 3b, तो 9b में 3b चल गया था माइनस में, 9b में 3b चल गया तो माइनस प्लस में 6b बचेगा 6b, अब बटे 18 तो बटे 18 9a प्लस 9b अब माइनस 3a अब माइनस माइनस प्लस अब 3b, अब बटे 18 तो बटे 18, इसीलिए 6 का पाड़ा मिल रहा है 6 और 12, इसलिए 6 कॉमन कर रहे हैं तो 6 का पाड़ा 12 के बार में 2 बार में, अरे ए है तो ए प्लस 6 का से 6 निकल गया क्या बचा b, तो b अब बटे 18 तो बटे 18, 9a में 3a घट गया तो 6a और 9b में 3b जुड़ गया तो 12b, अब बटे 18 तो बटे 18, अर्थात 6 से काटेंगे 6 एका 6 6 किया ही 18, 1/3 इंटू 2a प्लस b बच गया, कॉमा 6 कॉमन कर रहा है तो 6 कॉमन करेंगे तो 6 निकल गया क्या बचेगा a प्लस 6 का पड़म 12 2 बार में 2 और b है तो b, अब बटे 18 तो बटे 18, 6 से काट देंगे इसको भी तो 6 एका 6 6 किया ही 18, 1/3 इंटू 2a प्लस b और इसका निकलेगा 1/3 इंटू a प्लस 2b, देखो आंसर मिल रहा है मिला हाँ, इसी को इतने रहने दो, दूसरा वीडियो